आज की कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे दिल से गुजारिश करते हैं कि अगर यह डरावनी कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए डूब जाते हैं एक ऐसी कहानी में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हॉन्टेड स्कूल में परीक्षा का दिन। नील मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का 18 साल का लड़का अपने परिवार की उम्मीदों का बोझ कंधों पर लिए भोपाल में पिछले 2 साल से इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसका सपना था एक दिन इंजीनियर बनकर अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करना। लेकिन आज उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन, वह देर हो चुका था। उसका परीक्षा केंद्र शिवम पब्लिक स्कूल भोपाल के बाहरी इलाके में एक सुनसान सड़क के किनारे था। सुबह की भाग दौड़ में समय निकल गया था और नील अपनी पुरानी बाइक को पूरी रफ्तार से दौड़ाता हुआ निकल पड़ा। शहर की भीड़ भाड़ पीछे छूटी और सड़कें सन्नाटे में डूब गईं। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीर रही थी और आसपास सिर्फ उसकी बाइक की गूंज थी। पेड़ों की छायाएं रास्ते पर भूतों की तरह लहरा रही थीं। जब शिवम स्कूल की पुरानी इमारत दिखी, नील का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लाल पत्थरों से बनी इमारत समय की मार झेल चुकी थी। इसकी खिड़कियां धूल से ढकी थीं, जैसे उदास आंखें सन्नाटे को घूर रही हों। दीवारों पर लताएं सांपों की तरह लिपटी थीं। नील ने अपनी रिस्ट वॉच देखी। परीक्षा शुरू हुए 7 मिनट बीत चुके थे। उसने बाइक खड़ी की और गार्ड की ओर दौड़ा। गार्ड एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में ठंडी रहस्यमयी चमक ने बस एक मुस्कान दी। उसकी मुस्कान में कुछ अनकहा था, जैसे वह किसी पुराने रहस्य का पहरेदार हो। जल्दी जाओ, उसने धीमी खोखली आवाज में कहा और नील को अंदर जाने दिया। नील ने उसकी आंखों की ओर देखा। वे गहरी थीं, जैसे किसी और दुनिया की खिड़की। स्कूल का गलियारा लंबा, ठंडा और उदास था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। स्कूल के बच्चे जिनकी मुस्कानें समय के साथ फीकी पड़ चुकी थीं। हवा में नमी की गंध थी और फर्श पर कदमों की आवाज गूंज रही थी। क्लासरूम के दरवाजे खुले थे और इनसाइड छात्र खामोशी से पेपर लिख रहे थे। नील भागता हुआ अपने परीक्षा हॉल में दाखिल हुआ। टीचर, एक सख्त चेहरे वाली महिला, ने उसे ठंडी नजरों से देखा और पेपर थमाया। नील ने गहरी सांस ली, अपने डर को दबाया और जवाब लिखने में जुट गया। पहले 30 मिनट सब सामान्य रहा। वह पूरी एकाग्रता से 4 सवाल हल कर चुका था। घड़ी में 10:35 बजा था। लेकिन जैसे ही उसने 5वां जवाब लिखा और सामने खड़ी टीचर की ओर देखा, उसका दिल डर से थमसा गया। टीचर अब उसे भयानक गहरी नजरों से घूर रही थी। उसकी आंखें काली और ठंडी थीं, जैसे उनमें कोई रूह नहीं थी। नील ने नजरें झुकाईं और लिखना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ दिखा। उसका 5वां जवाब उत्तर पुस्तिका में गायब था। सिर्फ चौथा जवाब था। उसने घड़ी देखी, 10:85। 10 मिनट पहले भी यही समय था। समय जैसे जड़ हो गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई थी। तभी नील ने हॉल की खामोशी को भेदते अजीब व्यवहार देखा। सभी छात्र बिना आवाज किए लिख रहे थे, जैसे कठपुतलियां हों। अचानक एक लड़के ने अपनी उंगली डेस्क पर घिसनी शुरू की। उसका नाखून टूट गया, खून रिसने लगा, पर वह नहीं रुका। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह किसी दर्द को महसूस ही न कर रहा हो। नील का गला सूख गया। कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा था, न छात्र न टीचर। तभी एक कोने से तेज आवाज आई। एक लड़की पागलों की तरह अपने उत्तर पट्ट को सिर पर मार रही थी। उसका चेहरा दर्द और भय से विकृत था, जैसे वह किसी अनदेखी ताकत के कब्जे में हो। दूसरा लड़का अपने पेन से हाथ चुभो रहा था। खून की बूंदें डेस्क पर टपक रही थीं। एक और लड़की जोर जोर से रोते हुए अपने बाल मुंह में ठूंस कर चबाने लगी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उनमें आंसुओं की जगह खून हो। नील ने डरते हुए टीचर को पुकारा, मैडम, ये क्या हो रहा है? लेकिन टीचर बस उसी डरावनी मुस्कान के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में अब और गहरा अंधेरा था। अचानक हॉल में धुआं उठने लगा। एक तीखी, सड़ते मांस जैसी बदबू हवा में फैल गई। नील ने देखा, एक लड़की की शर्ट जल रही थी, लेकिन वह चीख भी नहीं रही थी। उसकी त्वचा काली पड़ रही थी। दूसरा लड़का अपने शरीर को पागलों की तरह नोचने लगा, जैसे आग की लपटें उसे निगल रही हों। मुझे यहां से निकालो, वह चिल्लाया। उसकी आवाज में दर्द
हताशा और मृत्यु का भय था। सामने बैठी लड़की के हाथ लाल हो गए, जैसे तेजाब ने उन्हें जला दिया हो। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और वह दर्द से कराह रही थी। टीचर, जो पहले सामान्य थी, अब चीखने लगी। खामोश, उसकी आवाज में इंसानियत नहीं थी। उसकी आंखें एकदम सफेद हो गईं। उसने अपने हाथों से अपना मुंह चीरना शुरू किया, जैसे जलती चमड़ी उतार रही हो। उसका चेहरा हड्डियों में बदल गया और उसकी खोपड़ी नजर आने लगी। नील का शरीर सुन्न पड़ गया। देखते ही देखते सभी छात्र आग की लपटों में घिर गए। उनकी चीखें हॉल में गूंज रही थीं। जलते मांस की बदबू और धुआं हर तरफ था। हॉल नरक का द्वार बन चुका था। नील का गला सूख गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था वह सीने से बाहर निकल आएगा। वह भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह उठा, किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। नीचे देखा तो जली हुई लाशें थीं। उनके चेहरे विकृत, आंखें खाली और हड्डियां नजर आ रही थीं। एक कंकाल जैसा हाथ उसका पैर जकड़े था। नील ने चीखते हुए पैर छुड़ाया और हॉल से बाहर भागा। जैसे ही वह गलियारे में पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई विस्फोट हुआ हो। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह अंधेरे में डूब गया। जब होश आया, नील एक बंद क्लासरूम के बाहर पड़ा था। फर्श ठंडा था और हवा में वहीं सड़ांत थी। एक पुरुष टीचर ने उसे मेडिकल रूम में ले जाकर होश में लाया। नील ने कांपते हुए सारा वाकया सुनाया, लेकिन टीचर को यकीन नहीं हुआ। तुम परीक्षा हॉल में गए ही नहीं, उसने सख्ती से कहा। वह कमरा जिसकी तुम बात कर रहे हो सालों से ताला बंद है। तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा। नील को भरोसा नहीं हुआ। उसका दिल कह रहा था कि यह सपना नहीं था। वह मेडिकल रूम से उठा और उस कमरे की ओर भागा। गलियारा अब और सन्नाटे में डूबा था। जब वह उस कमरे तक पहुंचा तो दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। खिड़की से झांकने पर अंदर सिर्फ अंधेरा और धूल दिखी। उसे लगा शायद यह सचमुच एक सपना था। मायूस और टूटा हुआ वह स्कूल से निकलने लगा। तभी गार्ड ने उसे रोका। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। रुक जाओ बेटा, उसने धीमी भारी आवाज में कहा। कई साल पहले उस कमरे में एक भयानक हादसा हुआ था। एक परीक्षा चल रही थी। एक छात्र ने मजाक में पटाखे फोड़े ताकि परीक्षा रुक जाए, लेकिन पर्दों में आग लग गई। सुबह 10 से 30 बजे पूरा कमरा जलकर राख हो गया। 40 छात्र और एक टीचर जिंदा जल गए। उनकी चीखें आज भी यहां गूंजती हैं। उनकी आत्माएं उस कमरे में कैद हैं, इसीलिए उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नील के पैर ठिठक गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें डर से गीली हो गईं। उसे समझ आया, वह कोई सपना नहीं था। वह उन आत्माओं के बीच था जिनका दर्द और त्रासदी समय में जकड़ा हुआ था। वह मौत के मुंह से बाल बाल बचा था, लेकिन उन चीखों, उन जलती आंखों और उस सड़ते मांस की बदबू ने उसके मन में हमेशा के लिए घर कर लिया। नील उस दिन को कभी नहीं भूल पाया। वह दिन जब उसने नरक को अपनी आंखों से देखा और उन आत्माओं की पीड़ा को अपने दिल में महसूस किया। वह स्कूल से निकला, लेकिन उसकी रूह कहीं उस बंद कमरे में छूट गई थी। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारी हॉरर प्लेलिस्ट को भी चेक करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस fizi598@gmail.com है। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।